figure of speech is a way to beautify language and make it more interesting by using words in creative ways। यानी इसके अंदर ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, इसको दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिव वेज जो है ना उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा तैरता है। अब एक सिंपल सेंटेंस है कि वो बहुत अच्छा तैरता है। अगर हम इसको दूसरे अंदाज में कहें यानी फिगरेटिव लैंग्वेज इसके अंदर यूज करें तो हम ये कहेंगे कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब मतलब दोनों का सेम है, लेकिन हम जो इसके अंदर थोड़ा खूबसूरती पैदा कर रहे हैं, इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इसको जो लिटरेचर है जो सेंटेंस है उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं हम। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसकी बजाय यानी हम सादा जुमले में इसको कहेंगे वो बहुत अच्छा कहता है, ही स्विम्स वेरी वेल, ये भी हम कह सकते थे, लेकिन हमने कहा कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। अब ये जो सेंटेंस है जिसके अंदर हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी टर्म जिसमें हम दो डिफरेंट थिंग्स जो है ना उसको कंपेयर कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम लाइक या फिर एज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। जो हमारा फर्स्ट पे टॉपिक मेंशन है इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। अब इसी तरह से जैसे ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, जैसे हम कहना कि वो शेर की तरह बहादुर है या वो शेर की तरह है, या हम कह देते हैं वो बहादुर है तो उसको हम मेंशन कर देते हैं जी कि वो ऐसे है जैसे शेर। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब जी इसके अंदर देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, ठीक है। एज ब्रेव एज अ लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पे हमारे पास एज का वर्ड यूज हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा था, लाइक यूज हो रहा था। तो जिसमें हम दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे देखिए टोटली डिफरेंट है। द वर्ड ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिश क्या है, एक एनिमल। दोनों डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट है दोनों बिल्कुल। और इसमें भी ही जो है, लायन जो है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है।